हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर प्रिज्म का डेवलपमेंट देखा था, जहाँ पर एक सेक्शन प्लेन स्क्वायर प्रिज्म को कुछ एंगल पर कट कर रहा था। आज हम लोग पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट देखने वाले हैं। बिकॉज हमने स्क्वायर का देख लिया है, वहाँ पर वेरिएशन थोड़ा बहुत आ सकता है, तो आपको वो खुद से कर लेना है। बिकॉज वहाँ पर हो सकता है कि वो साइड जो मैंने वहाँ पर पैरेलल लिया था, वो साइड हो सकता है वो बोल दे कि वो साइड जो है वो इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइन के केस में फिर आपको वो इंक्लाइन करके प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन आपको इंक्लाइन करना होगा, बाकी डेवलपमेंट का पोर्शन सेम होगा। तो अगर आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो वो आप इजीली उसको वेरी कर सकते हैं। तो हम लोग अब पेंटागोनल प्रिज्म का देख लेंगे, उसके बाद एक हेक्सागोनल का देख लेंगे और फिर हम लोग पिरामिड में इन कर जाएंगे। पिरामिड का क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है, तो पिरामिड का क्वेश्चन में फिर हम लोग इन कर जाते हैं। तो आज हम लोग पेंटागोनल प्रिज्म का सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट 56 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP such that one base edge is perpendicular to VP। एक उसका बेस एज जो है VP के परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से पेंटागोनल प्रिज्म रखा हुआ है कि उसका वन बेस एज परपेंडिकुलर टू VP है। तो सबसे पहले पेंटागोनल प्रिज्म है, तो उसके पास दो पेंटागोनल शेप का बेस होगा, पेंटागोन के शेप का बेस होगा, वो आपको तो पता है। एक पेंटागोन ऊपर में होगा, एक पेंटागोन नीचे में होगा। तो इसका दोनों का शेप जो होगा वो पेंटागोन के शेप में होगा। अब बोल रहा है कि ये पेंटागोनल प्रिज्म तो है, बट यहाँ पर ऐसा है वो कि उसका एक बेस एज जो है वो परपेंडिकुलर टू VP है। मतलब पेंटागोन जो हम लोग बनाते हैं, आप देखिए यहाँ पर पेंटागोन जो हम लोग बनाते हैं एक पैरेलल करके बना सकते हैं। पैरेलल ऐसे, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे आगे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, फिर बैक आएगा, फिर ऐसे पेंटागोन होगा। तो इस केस में जो पेंटागोन बनेगा वो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें परपेंडिकुलर बनाना है, तो हमें कौन सा पेंटागोन बनाना होगा, आप डिसाइड कर लीजिए। एक पेंटागोन ऐसा बन सकता है, पेंटागोन ऐसा भी बन सकता है। यहाँ पर मैं आपको दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगा। बनाने के लिए 4 ऑप्शन भी देता था हर बार, लेकिन यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आपको देता हूँ। इसी में आप जल्दी बता दीजिए कि कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए आप लोग, कमेंट में कीजिए। यहाँ पर इसको अगर मैं 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा पेंटागोन आपके लिए करेक्ट होगा। बोल रहा है पेंटागोन का वन बेस एज बोल रहा है कि वो पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू VP है। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला, आप देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर टू VP है। तो परपेंडिकुलर आप देख लीजिए, ये VP के पैरेलल हो जा रहा है ये वाला, तो ये तो होगा नहीं बिकॉज ये बेस एज पैरेलल हो जा रहा है। ये वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर टू VP है। तो हम लोग सेकंड नंबर फिगर बनाकर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट, सबसे पहले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सेक्शन वाला पोर्शन देख लेंगे, फिर डेवलपमेंट का क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है बिकॉज ये MAD में क्वेश्चन में आता है सेक्शनल पोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग पेंटागोन बना लेते हैं। पेंटागोन हम लोग बनाएंगे जिसका एक साइड परपेंडिकुलर होगा VP के, तो VP के हम लोग परपेंडिकुलर बना लेते हैं पेंटागोन को। सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पेंटागोन एक बना लेते हैं जिसका एक साइड परपेंडिकुलर टू VP है, और पेंटागोनल का बेस का एज जो है वो 30 है। आप वहाँ देखिए 30 का हमने ये बना लिया। आप मान लीजिए आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है, और यहाँ पर जो एंगल होगा बीच का वो 108 डिग्री 108 डिग्री होता है। ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया, मानता हूँ ये मेरा पेंटागोन बन गया। आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ जो मेथड है पेंटागोन बनाने का उसका साथ आपको बनाना है। यहाँ पर आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर आसपास मिलना चाहिए ये। मैं फ्री हैंड बनाता हूँ तो थोड़ा सा एरर हो सकता है ये। चलिए आप उसको सही से बना लीजिएगा, मैं आपको रफली आइडिया दे दिया हूँ। प्रिज्म है तो उसके पास 2 बेस होगा, तो 2 बेस होने की वजह से यहाँ पर नेमिंग भी हमने डबल करना होगा। एक टॉप में नेमिंग होगा और एक बॉटम में नेमिंग होगा। तो टॉप का नेमिंग आपको 1 2 3 4 हम लोग कर लेते हैं, और बॉटम का नेमिंग हम लोग ABCD कर लेते हैं। आपको तो पता है ये पहले से 1 2 3 जो टॉप में होता है उसको बाहर लिख देते हैं, और बॉटम वाले को अंदर कर देते हैं ABCD and E। टॉप व्यू हमने कंप्लीट कर लिया है। फ्रंट व्यू में प्रिज्म है, तो फ्रंट से आप देखिएगा तो प्रिज्म का आपको रेक्टेंगुलर फेस दिखने वाला है सामने से, बिकॉज ऐसे रखा हुआ है। उसका एक बेस
रखा हुआ है, बेस रखा हुआ है। तो जब सामने से फ्रंट से देखिएगा तो रेक्टेंगुलर फेस आपको सामने दिखेगा और ऊपर में पेंटागन दिखने वाला है। तो टॉप से आप देखिएगा तो आपको तो पेंटागन दिख रहा है, बट फ्रंट से दिखिएगा तो आपको रेक्टेंगल वहाँ पर दिखने वाला है। तो हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा हर एक पॉइंट से, प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हम लोग सेंटर भी निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको पता होगा सेंटर हम लोग निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका एक्सिस को वो कट कर रहा है, कट द प्रिज्म एक्सिस है 30 mm बिलो फ्रॉम इट्स टॉप बेस। तो टॉप बेस से एक्सिस को कट कर रहा है, तो हम लोग चाहेंगे तो बेटर होगा कि पहले से ही अगर हम लोग एक्सिस निकाल ले तो बेटर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले से ही एक्सिस निकाल लेते हैं, बिकॉज सेक्शनल वाला इसमें क्वेश्चन भी पूछा है, सेक्शन ऑफ सॉलिड का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। तो हम लोग वहाँ पर अगर एक्सेस निकाले हुए होंगे तो हम लोग सेक्शनल पोर्शन इजीली कर सकते हैं। तो एक्सेस भी निकाल लेते हैं इसका। वैसे प्रिज्म पिरामिड के केस में हमें निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें सेक्शनल व्यू वहाँ पर सेक्शन एक कट कर रहा है जो एक्सेस को 20 mm बिलो कट कर रहा है, तो हमें सेंटर निकालना हो जाएगा। सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, दो साइड को हाफ कर देते हैं। मान लीजिए इसको हाफ कर दिए, इसको सामने वाले एंगल से मिला दिए, इसको हाफ कर दिए, इसको इधर वाले एंगल से मिला दिए, सामने वाले एंगल से मिला दिए, जहाँ पर वो मैच हुआ वही उसका सेंटर हो जाएगा। तो मैं रफली निकाल रहा हूँ, आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ निकालना है। फिर ये मैंने पॉइंट जो निकाला ये सेंटर हो गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देना है, मतलब यहाँ से आपको XY लाइन तक इसको भी ले जाना है। ये सब आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, बिकॉज ये प्रिज्म है, प्रिज्म में हमें ये सब रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि कॉर्नर से मैच करना है, या फिर आप लाइट पेंसिल से इसको आप शो भी कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। यहाँ पर मैंने बना लिया। अब रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का हाइट 56 है, यहाँ पर बोल रहा है प्रिज्म का जो हाइट है वो 56 है। तो 56 हाइट का आपको प्रिज्म बना लेना है। मानता हूँ यहाँ पर ये आ रहा होगा। मैंने दोनों आउटर प्रोजेक्टर बना लिया, एक इनर प्रोजेक्टर है, ये भी डार्क होने वाला है बिकॉज यहाँ पर आप देखिएगा इधर से तो ये जो 3 पॉइंट है वो आपके साइड नज़र आएगा, 5 वाला इसके बैक में हो जाएगा, 3 वाला आपके साइड होगा। तो 3 वाला मैंने बना लिया है आगे में, ये 3 वाले लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक्सिस है तो एक्सिस वाले को डैश डॉट से शो कर दीजिए आप। ये मैंने बना लिया है। अब इसका नेमिंग भी हम लोगों को करना होगा। नेमिंग आपको कर लेना है। यहाँ पर टॉप बेस का हमने नेमिंग यहाँ पर बाहर में 1 2 3 4 किया है, तो ऊपर में जो नेमिंग हो जाएगा वो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, और बॉटम का जो है मैंने ABCD लिया है बिकॉज वो इनर साइड है, तो बॉटम में ABCD हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं 1 डैश अंदर होगा बिकॉज XY लाइन के नज़दीक है वो। उसी तरह से 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 डैश 5 डैश एंड 4 डैश। यहाँ पर हो जाएगा A डैश B डैश, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर C डैश D डैश एंड C डैश बाहर में होगा, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। C डैश हमने यहाँ पर बाहर में देना है और D डैश अंदर देना है। C डैश यहाँ पर डिस्टेंस पर XY से, तो C डैश बाहर हो जाएगा। ये मैंने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शनल पोर्शन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए। अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP के परपेंडिकुलर है, मतलब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है वो। तो वर्टिकल प्लेन यहाँ पर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो। वर्टिकल प्लेन ये वाला है, इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें फ्रंट में क्या दिखेगा, एक सामने से जब देखिएगा तो एक लाइन के फॉर्म में आपको दिखने वाला है। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि फ्रंट व्यू में वो लाइन दिख रहा है। उसके बाद इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP से 45 डिग्री वो इंक्लाइंड है। तो हमने एक ऐसा सेक्शन प्लेन बनाना है जो वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो बट हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड हो, मतलब वो ऐसा हमें फ्रंट व्यू में एक लाइन तो दिखेगा बट हॉरिजॉन्टल से यहाँ से 45 डिग्री वो इंक्लाइंड बनने वाला है। कट्स द प्रिज्म एक्सिस एट 20 mm बिलो फ्रॉम इट्स टॉप बेस। उसका टॉप वाला बेस जो ऊपर का बेस है वहाँ से 20 mm बिलो आना है और एक्सिस को कट करना है। कट करके ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से वो जाने वाला है। ऐसे करके फ्रंट से हमें लाइन दिखेगा और वो एक्सिस को 20 mm बिलो कट करेगा और कट करके ऊपर वाले बेस को भी हो सकता है थोड़ा सा कट कर ले, वो देख लेंगे कैसा आने वाला है, आप देख लीजिएगा। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एक सेक्शन प्लेन हमें बनाना है जो 20 mm बिलो टॉप बेस से 20 mm बिलो आएगा। तो यहाँ से टॉप बेस से इस साइड कर लेते हैं बिकॉज उधर डेवलपमेंट हमने करना है। मानता हूँ ये टोटल 56 था। ये मान लेता हूँ यहाँ पर 20 हो गया।
ये 26, ये 30 था, आई थिंक 30 हो जाएगा ये। अब हमने यहाँ पर सेक्शन प्लेन कट करना है, 20 यहाँ पर एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ पर कट करेगा वो। अब हम लोगों को यहाँ पर 45 डिग्री इंक्लाइन करना है, तो यहाँ पर 45 डिग्री हम लोग मेज़र कर लेंगे इस वाले लाइन पर। यहाँ पर लाइट पेंसिल से आप ड्रॉ कर लीजिए और 45 डिग्री मेज़र कर लीजिए जहाँ पर आता है, और वहाँ पर एक सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लीजिए। मानता हूँ वैसे सेक्शन प्लेन आएगा, और ऊपर वाले बेस को भी थोड़ा सा कट करेगा वो। आप देख लीजिएगा आपका कहाँ पर आता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ऐसा वो ऊपर आ रहा होगा। चांसेस है कि ऊपर वाला बेस को भी वो कट करेगा, हो सकता है वो कट ना करे तो आपका जैसे आ रहा होगा, आपका नीचे आ रहा होगा तो नीचे करके बना लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, यहाँ पर 45 डिग्री आपको लिख लेना है लाइट पेंसिल से। 45 डिग्री हो गया, ये सेक्शन प्लेन है और वीपी में है तो यहाँ पर हम लोग वीटी लिख देंगे। वीटी वर्टिकल ट्रेस हो गया। वीटी मतलब होता है वर्टिकल ट्रेस। सेक्शन प्लेन जो वीपी में होता है उसको हम लोग वीटी के फॉर्म में लिखते हैं, वर्टिकल ट्रेस हो जाता है वो। अब हमने ये कर लिया, ये सेक्शन प्लेन है। इनसाइड में हम लोग लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है और आउटसाइड में हम लोग डार्क से करते हैं, डैश डॉट से ही करते हैं। अब देखना है कि हमने सेक्शन वाला भी पोर्शन कर लिया है और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का भी पोर्शन हमने कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर डेवलपमेंट का पोर्शन करना है। तो आपको पता है डेवलपमेंट का पोर्शन कैसे हम लोग करेंगे। यहाँ पर पेंटागोनल प्रिज्म है तो प्रिज्म का हम लोग डेवलपमेंट कैसे करते हैं। प्रिज्म का डेवलपमेंट पैरेलल लाइन मेथड से करेंगे, तो पैरेलल लाइन मेथड यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो उसका जो मेथड है वही हम लोगों को करना है। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बीच में हम लोग वर्टिकल 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 जैसे ड्रॉ करते थे वैसे कर लेते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया। जो मेथड है अपना, जैसे हमने स्क्वायर प्रिज्म में यूज़ किया था, सेम मेथड हमने यहाँ पर यूज़ कर लेना है आपको। दोनों मेथड सेम ही रहेगा। अब हम लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करना है कि यहाँ पर कैसे ड्रॉ होता है। तो सेम मेथड है। स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पर अपने से फिक्स कर लेते हैं, कुछ भी गैप लेकर यहाँ पर अपने मन से आपको लेना है, और यहाँ से जस्ट इसके पैरेलल आपको मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल रखना है और इसको ड्रॉ कर लेना है वर्टिकल। और यहाँ पर फर्स्ट नेमिंग ऊपर में ए है, 1 है, नीचे में ए है। अब क्या है, इसका डिस्टेंस 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, 30 है, सब 30 30 है। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, 30 30 कट कर लेंगे। यहाँ से 30, बी से सी 30, सी से डी 30, डी से ई 30, ई से फिर से ए हो जाएगा 30। थोड़ा गैप मैं कम ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा दूर ना चला जाए इसीलिए। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। अभी हम लोग डार्क पेंसिल से ड्रॉ नहीं करेंगे बिकॉज हमें कटिंग किया हुआ पोर्शन है, इसको भी लाइट थोड़ा सा कर लिया जाएगा बिकॉज ये भी अभी हमें पता नहीं है कहाँ तक मटेरियल कट हुआ है, तो अभी इसको आप लाइट ही रखिए। लास्ट में आपको इसको डार्क करना होगा। सबको अब वर्टिकल लाइन से मिला लेना है और लाइट पेंसिल से मिलाना है। सबके बीच में गैप 30 है। यहाँ पर मैं कम शो किया हूँ आपको कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा ना ले लें। आप लोगों को प्रॉपर डायमेंशन के साथ स्पेस देखते हुए बनाना है कि आपके पास स्पेस है कि नहीं है वहाँ पर। ये सब एक्स्ट्रा आपको रिमूव कर देना है। ऊपर में भी आपको नेमिंग कर लेना है 2, 3, 4, 5 एंड 1। यहाँ पर हमने नेमिंग कंप्लीट कर लिया है 1 तक। अब देखते हैं जो सेक्शन प्लेन कट किया है सॉलिड को, वहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हमने मिला है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिकॉज कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को हमने ऐसे इंक्लाइन कट किया है तो सेक्शन प्लेन जो है किसी न किसी एज को वो कट किया होगा। जब सेक्शन प्लेन किसी न किसी एज को कट किया होगा तो कुछ पॉइंट्स हमें मिले होंगे, वो पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1' है यहाँ पर। 1' पे हमने नेमिंग कर लिया P', 2' और B' बाहर हमने लिखा है, उस पर नेमिंग कर लिया Q'। 1 और 2 वाला लाइन का काम हो गया है। अब जो नेक्स्ट लाइन बच रहा है वो 3 बच रहा है। 3 और 5 है तो पहले 3 कर लेते हैं, फिर 4 कर लेंगे, फिर 5 कर लेंगे। तो 3' और C' जो है वो बाहर है, वो आगे साइड है। 3' और C', उसका नेमिंग हम लोग PQ कर लिया। यहाँ पर हमने R' कर लेना है, R' यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 4 वाले लाइन को, वर्टिकल लाइन को तो सेक्शन प्लेन कट नहीं किया है, अपर वाले बेस को कट किया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ पर आपको शो कर दूँ। ये 3' है, ये 4' है, ये 5' है। सेक्शन प्लेन ऐसे कट किया है। सेक्शन प्लेन ऐसे कट किया है तो यहाँ पर 2 लाइन आपको नज़र आ रहा होगा। 3' से 4' ऐसे किया, 3' से 4', 4' से 5' बैक हो गया, 4 से 5 और 3 से 4। तो 3 से 4 पर अलग नेमिंग होगा। यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, मान लीजिए S' और 4' से 5' कर देते हैं T'। तो यहाँ पर कर देते हैं सेम, यहाँ पर S' और यहाँ पर T'। 2 लाइन है तो डबल नेमिंग हो जाएगा, आपको पता है। उसी तरह से ऊपर का बेस का हो गया, इस पर डबल लाइन हो गया, यहाँ पर भी डबल है तो हमने सिर्फ R' किया है।
बचा हुआ जो 5 डैश और यहाँ पर ई डैश है उसको हम लोग कर देंगे यू डैश, बिकॉज 3 और सी पर हमने आगे में कर लिया है आर डैश, और 5 और जो ई आया है बैक साइड उसको हमने यू डैश कर लिया है। ये टोटल 6 नेमिंग हो गया। पी क्यू यहाँ पर हो गया है, आर और यू यहाँ पर हो गया और एस और टी यहाँ पर हो गया है। अब इसी पॉइंट को हमने शिफ्ट कर देना है, डेवलपमेंट वाले पोर्शन में शिफ्ट कर देंगे हम लोग। तो देख लेते हैं, जैसे जैसे शिफ्ट करते हैं वैसे शिफ्ट कर लेना है। ए डैश से पी डैश का डिस्टेंस कंपास में लेना है। ए डैश यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट ए डैश है, यहाँ से हम लोग कंपास में डिस्टेंस लेंगे। ए से पी का डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया, ये वाला पॉइंट तक का। ए से पी, ए से यहाँ पर है डेवलपमेंट में, ए से हमने रखकर पी मानता हूँ, यहाँ पर जो हाइट आ रहा होगा वो हाइट पर आपको रख लेना है और यहाँ पर पी कर लेना है। ए इधर भी है, लास्ट में भी है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम हाइट पर होगा पी। और पी और क्यू सेम पॉइंट पर है, तो यहाँ पर बी डैश से क्यू डैश का भी डिस्टेंस सेम होगा। बी से क्यू यहाँ पर सेम हो जाएगा, सेम हाइट पर ये भी होगा, ये हो जाएगा क्यू। पी हो गया, क्यू हो गया और वहाँ पर भी पी हो गया। पी क्यू का काम हो गया हमारा। अब यहाँ पर आर और यू है, तो या तो नीचे से कर लो आप सी से आर का डिस्टेंस या 3 से आर का डिस्टेंस। आपको ध्यान में रखना है कि कौन से पॉइंट पर या कौन से लाइन पर हमने क्या पॉइंट मार्क किया है। जैसे अभी मार्क किया मैंने 3 डैश और सी डैश, उस पर मैंने आर मार्क किया है। 5 डैश और ई डैश पे हमने यू मार्क किया था। तो 3 डैश और सी डैश वाला मेज़र पहले कर लेंगे। 3 से आर का डिस्टेंस मेज़र किया हमने, 3 पर रखा, यहाँ पर आर का डिस्टेंस मेज़र किया और यहाँ कट कर लिया। आप नीचे से भी कर सकते हो। सी से आर का डिस्टेंस लिया, थोड़ा सा गैप यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मैं ऊपर से मेज़र कर ले रहा हूँ। और 3 से आर का डिस्टेंस जो है वो 5 से यू का डिस्टेंस भी है, बिकॉज दोनों सेम पॉइंट है। तो 5 से यू मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया, 5 से यू, 5 से यू हो गया वो। अब पी क्यू आर यू पी हमारा काउंट हो गया है। अब बच गया ये एस डैश और टी डैश जो मैंने यहाँ पर मार्क किया था वो बच गया है। अब एस डैश और टी डैश डायरेक्टली हम लोग यहाँ से मेज़र नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऊपर में जो ये लाइन मिल रहा है 3 और 4, 4 और 5, वो हमें फ्रंट व्यू में एग्जैक्ट लेंथ नहीं दे पा रहा है, बिकॉज 3 आगे में है, 3 से 4 गया है, 4 से 5 गया है। तो एक्चुअल में ये 30 mm का है, लेकिन जब आप फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वर्टिकल प्लेन का इंक्लाइंड है, तो वो 30 mm का नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पर ये है, ये 30 का अगर दिख रहा होगा और अगर इसको इंक्लाइंड कर देंगे तो फ्रंट से आपको 30 का ये नहीं दिख पाएगा। आपको ऑलरेडी बताया गया है, जब भी कोई प्लेन, कोई लाइन सेक्शन, कोई लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल है और उस प्लेन के पैरेलल हम देख रहे हैं तो वो हमें एक्जैक्ट लेंथ देता है, ट्रू लेंथ देता है। बट अगर इंक्लाइंड हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड कर देंगे इसको, इस पेन को अगर इंक्लाइंड कर देंगे तो इसका एक्चुअल लेंथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लाइन है 3 से 4, 4 से 5 वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड होने की वजह से वो हमें एक्चुअल लेंथ नहीं दे पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए, ऊपर से प्रोजेक्टर जो ये पॉइंट एस डैश और टी डैश का आया है उस पॉइंट से प्रोजेक्टर, वर्टिकल प्रोजेक्टर डाउनवर्ड ड्रॉ कर लेंगे और नीचे में जो लाइन था 3 से 4 और 4 से 5 वहाँ पर कट कर लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए आ गया यहाँ पर, तो ये 3 से 4 के बीच में मैंने क्या माना था, एस डैश माना था, तो यहाँ पर एस हो जाएगा। और 4 से 5 के बीच में मैंने टी माना था, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। अब जो ये लेंथ मिला हमें 3 से 4, ये एक्चुअल लेंथ है 30 mm। तो इस पर जो एस पॉइंट मिला होगा 4 से एस, 4 से टी, वो एक्चुअल लेंथ मिला होगा। इसलिए अब हम लोग इसको डायरेक्टली कट करके डायरेक्टली यहाँ पर मार्क करके कंपास में मेज़र करके यहाँ से हम लोग 4 से एस लेफ़्ट साइड, 4 से 3 वाले लाइन पर एस है तो 4 से एस, 4 से 3 वाले लाइन पर यहाँ से एस हो जाएगा और यहाँ पर 4 से 5 वाले लाइन पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ऊपर से टी कर लेंगे और ये ऊपर वाले बेस को कट किया है, 1 2 3 4 5 वाले को कट किया है, इसलिए हम लोग सिर्फ ऊपर में ही एस और टी देंगे, नीचे वाले में एस और टी नहीं देना है, बिकॉज ये ऊपर वाले बेस को कट किया है। अगर किसी क्वेश्चन में ये नीचे वाले बेस को कट करता तो हम लोग फिर सिर्फ नीचे वाले बेस को कट करते हुए बनाते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले बेस को कट किया है, इसलिए हम लोग एस और टी ऊपर वाले में मेज़र कर रहे हैं। अब इसको मिला देना है हर एक लाइन, हर एक पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से, और इसको हम लोग अभी डार्क मिलाएंगे। क्यू को इधर रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर क्यू लिख देते हैं। यहाँ पर स्केल रखना है और स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्केल रखना है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्केल रखना है, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे आपको स्ट्रेट लाइन मिलते जा रहा है लाइन बनाते जाना है और मिलाते जाना है। ये हमने बना लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि हमें लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट करना है या अपर पोर्शन का करना है। तो आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो लोअर पोर्शन का कर लेंगे, इसका मतलब लोअर पोर्शन डार्क हो जाएगा। ये डार्क कर लेते हैं, स्केल रखकर आप लोग ये स्ट्रेट लाइन डार्क कीजिएगा।
मैं फ्री हैंड आपको समझा देता हूँ, ये मेथड आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको बना लेना है। ये इनर वर्टिकल लाइन सारा प्रिज्म में होता है, तो इनर वर्टिकल लाइन डार्क हो जाएगा। सिलेंडर के केस में और कोन के केस में इनर वर्टिकल लाइन या इंक्लाइंड लाइन नहीं होता है, तो अंदर वाली लाइन को हम लोग लाइट से ही छोड़ देते हैं। प्रिज्म और पिरामिड के केस में अंदर वाली लाइन को डार्क रखते हैं। ये कटिंग के बाद ये पोर्शन रिमूव हो गया, ये पोर्शन रिमूव हो गया, बिकॉज कटिंग के बाद इतना पोर्शन रिमूव हो गया, नीचे का पोर्शन बचा है, उसी का हम लोग जब ओपन किए तो डेवलपमेंट हमारा ये हो गया है। क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली। अगर दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर इंजीनियर्स आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर फेसबुक का भी लिंक ज्वाइन नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो फेसबुक पेज पे चले जाइएगा, वहाँ पर भी मैसेज का ऑप्शन दिया गया है। अगर कुछ आप पूछना चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ से। वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।